ये लड़की इस गड्ढे के अंदर क्यों जा रही है? इस जमीन के नीचे की सच्चाई जानकर आपके होश उड़ना पक्का है। आज जानेंगे एक इतना बड़ा बंदर जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, और चाइना ने बनाई ऐसी मछली जिसे देखकर दुनिया है हैरान। देखेंगे वीडियो के लास्ट में। नंबर 10। अमेरिका वियतनाम वॉर को खत्म करने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल हुआ, जिनमें से एक तरीका था कूची टनल्स बनाना, जिनकी मदद लेकर वियतनाम आर्मी ने अमेरिकन आर्मी को भागने पर मजबूर कर दिया। पर आखिर कूची टनल्स है क्या? चलिए आज हम आपको बताते हैं। कूची टनल्स एक अंडरग्राउंड टनल्स का नेटवर्क है जो कुछ ऐसा दिखाई देता है। इन टनल्स को वियतनाम आर्मी ने अमेरिकी आर्मी पर गोरिल्ला अटैक्स करने के लिए बनाया था, ताकि वो अमेरिकन आर्मी पर अचानक हमला करके उन्हें कमजोर बनाकर बैकफुट पर ला सके। आपको बता दें कि इन्हीं टनल्स की बदौलत वियतनाम वॉर में अमेरिका इतना परेशान हो गया था कि उसे फाइनली वियतनाम से जान बचाकर भागना पड़ा। नंबर 9। साउदर्न चाइना के सेमी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में रहने वाले गिगानटोपिथेकस आज से लगभग 10,000 साल पहले धरती पर गायब हो चुके हैं। पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा गिगानटोपिथेकस 10 फीट लंबा था, जिसका वजन 1200 पाउंड के आसपास था। सबसे मजेदार बात तो ये है कि ये गिगानटोपिथेकस पूरे तरीके से शाकाहारी था। नंबर 8। आपने आज तक फ्यूल से चलने वाली ट्रेन देखी होगी, कोयले से चलने वाली ट्रेन देखी होगी, बिजली से चलने वाली ट्रेन भी देखी होगी, पर क्या आपने कभी सूप से चलने वाली ट्रेन देखी है? चलिए आज हम आपको दिखाते हैं। जापान में काफी बड़े स्केल पर सूप कंज्यूम किया जाता है। ऐसे में हर दिन हजारों लीटर सूप वेस्ट होता है, और इसी वेस्टेज को रोकने के लिए जापान के इंजीनियर्स ने कुछ इस तरीके की ट्रेन डेवलप की हैं जो सूप से चलती हैं। इसे मास्टर स्ट्रोक मानोगे कि नहीं? नंबर 7। आप में से कई लोगों को कुत्ते पसंद होंगे तो कई को बिल्लियां पसंद होगी। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें दोनों पसंद होंगे, और ऐसे लोगों को अब 2 जानवर लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वियतनाम में एक ऐसा जानवर पैदा किया गया है जो आधा कुत्ता है और आधा बिल्ली। चौंक गए ना? इस वीडियो को देखिए, जिसमें दिख रहा जानवर आपको पहली नजर में कुत्ता दिखाई देगा, पर वीडियो में दिख रहा ये जानवर बिल्ली और कुत्ते के डीएनए को मिलाकर बनाया गया है। इस जानवर की कई आदतें कुत्ते की है, वहीं कई आदतें बिल्ली की है, और ये दुनिया का पहला ऐसा हाइब्रिड एनिमल है जिसे बनाने वाला वियतनाम दुनिया का पहला देश बन गया है। नंबर 6। लॉकडाउन के टाइम पर लोगों ने खूब नई चीजें बनाई, जैसे डालगोना कॉफी आदि, पर एक परिवार ऐसा भी था जिसके लोगों ने खुद के लिए प्लेन ही बना डाला। हम बात कर रहे हैं यूके में रहने वाले अशोक एलिजरेल के परिवार की। भारतीय मूल के अशोक पेशे से एक इंजीनियर और ट्रेन्ड पायलट है जो एसेक्स के लिए काम करते हैं। उनके परिवार में उनकी पत्नी अभिलाषा दुबे के अलावा 2 छोटी बेटियां भी हैं। अशोक चाहते थे कि उनके पास एक प्लेन हो जिसे खास उनकी फैमिली के हिसाब से डिजाइन किया गया हो, पर उन्हें मार्केट में ऐसा कोई भी प्लेन नहीं मिल रहा था। इस पर अशोक ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर खुद के लिए एक प्लेन बनाने का फैसला किया और YouTube वीडियोस की मदद से इस शानदार 4 सीटर प्लेन को बना डाला। इस प्लेन के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उन्होंने स्क्रैच का इस्तेमाल किया और इसे बनाने में उनका कुल खर्चा आया 1.57 करोड़ रुपए। नंबर 5। आपने अक्सर देखा होगा कि हॉलीवुड फिल्मों में कई खतरनाक स्टंट्स होते हैं जिन्हें देखने भर से किसी की भी रूह कांप सकती है, पर ऐसे सीन्स को आखिर शूट कैसे किया जाता होगा, ये सवाल हमेशा आपके दिमाग में आता होगा, जिसका जवाब आज हम आपको देंगे। हॉलीवुड फिल्मों में स्टंट्स के लिए एक अलग सेट तैयार किया जाता है, जहां काफी सेफ्टी के साथ स्टंट्स को शूट किया जाता है और फिर उन्हें एडिट करके उन्हें खतरनाक रूप दे दिया जाता है। जैसे इस वीडियो को ही ले लो। वीडियो में एक व्यक्ति को छत से गिरते दिखाया गया है, जो देखने में काफी डरावना सीन है, पर उसकी शूटिंग का सेट काफी कंफर्टेबल है, जहां इस सीन को शूट करना इतना आसान है। ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। नंबर 4। एप्पल के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल काफी लोग करते हैं, पर आज हम आपको एप्पल के प्रोडक्ट्स का एक ऐसा सच बताने जा रहे हैं जो आपके होश उड़ा देगा। इस वीडियो को देखिए, इसमें आप देख सकते हैं कि एप्पल के हर प्रोडक्ट, चाहे फिर वो फोन हो, आईपैड हो या फिर आईपैड पेंसिल हो, सब में काफी भारी मात्रा में मैग्नेट्स का इस्तेमाल होता है, जिसके बारे में खुद एप्पल ये कहता है कि जिन लोगों के हार्ट में पेसमेकर लगा होता है उनके एप्पल के प्रोडक्ट से दूरी रखने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए एप्पल के प्रोडक्ट्स जानलेवा साबित हो सकते हैं। क्या आप एप्पल प्रोडक्ट्स के बारे में ये सच पहले से जानते थे? कमेंट्स में लिखकर बताएं। नंबर 3। पहले के टाइम पर ड्रोन्स का इस्तेमाल सिर्फ वीडियोस बनाने के लिए और फोटोग्राफी करने के लिए होता था, पर आजकल ड्रोन्स कई तरीके के काम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। क्या हो अगर कोई ड्रोन किसी रेस्ट्रिक्टेड एरिया में घुस जाए? तो चलिए आज आपको ऐसा करने वाले ड्रोन्स पर काबू पाने के 3 तरीके बताते हैं। सबसे पहला तरीका है ईगल अटैक। इस तरीके को नीदरलैंड्स में काफी बड़े स्केल पर इस्तेमाल किया जाता है, जहां ईगल्स को कुछ इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि जैसे ही उसे अपने एरिया में कोई ड्रोन दिखाई देता है तो वो उसे कुछ इस तरीके से पंजों में जकड़कर जमीन पर ले जाता है। दूसरा तरीका है स्काई वॉल लॉन्चर का। जब आप इसे ड्रोन को टारगेट करके शूट करेंगे तो इससे एक बबल ड्रोन की तरफ जाएगा जो ड्रोन को खुद में लपेट लेगा, और फिर इसका पैराशूट खुलेगा जो कुछ इस तरीके से ड्रोन को जमीन पर ले आएगा। तीसरी आखिरी तरीका है जैमर गन। इस गन को जब आप ड्रोन की तरफ एम करेंगे तो ये गन ड्रोन में आ रहे सारे सिग्नल्स ब्लॉक कर देगी, जो ड्रोन का इसके कंट्रोलर से कनेक्ट खत्म कर देगा और ड्रोन जमीन पर गिर जाएगा। नंबर 2। कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी गाड़ी से एक सुनसान रास्ते से जा रहे होते हैं और आपको लगता है कि आपके पीछे चल रही गाड़ी आपको फॉलो कर रही है। ऐसी सिचुएशन में ज्यादातर लोग पैनिक करने लगते हैं, जो जायज भी है, पर आज हम आपको ऐसी सिचुएशन से बचने का एक शानदार तरीका बताएंगे। सबसे पहले तो आपको अपनी गाड़ी के सभी दरवाजे और खिड़कियां लॉक कर देनी है। फिर आपको गूगल मैप पर नियरेस्ट हाईवे और पुलिस स्टेशन ढूंढना है और जो भी पास हो उसकी लोकेशन फोन में लगानी है। इसके बाद आपको चेक करना है कि क्या सच में आपके पीछे चल रही गाड़ी आपको फॉलो ही कर रही है, और इसके लिए आपको इंडिकेटर देके अपनी कार को साइड पर लगाना है। अगर इस दौरान आपके पीछे चल रही गाड़ी भी धीमी होती है या रुकती है तो आपको पैनिक टेक ऑफ करना है और अपनी गाड़ी को तब तक नहीं रोकना जब तक आप पुलिस स्टेशन पहुंच न जाए। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में बताएं। नंबर 1। इंसानों की जिंदगी का एक मकसद रह गया है, पहले गंद मचाओ फिर उसे समेटो, और
इसी तरह से एक कदम बढ़ाया है चाइना ने हाल ही में एक ऐसी मछली डिजाइन की है जो समुद्र में जाके वहाँ इकट्ठा हुए माइक्रोप्लास्टिक को खाएगी। सीधे शब्दों में बताएं तो ये मछली समुद्र के पानी से प्लास्टिक कंटेंट को दूर करके समुद्र को साफ करने का काम करेगी। पर इस काम को खत्म करने के बाद इन मछलियों का क्या होगा, इस पर चाइना ने ज्यादा विचार नहीं किया है। अब देखना यह है कि ये मछली कारगर साबित होती है या नहीं। फैक्ट नंबर 10, टिकटॉक पर वैसे तो करोड़ों लोग वीडियोस डालते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि टिकटॉक पर एक ऐसी लड़की भी है जिसे टिकटॉक की सबसे लंबी कंटेंट क्रिएटर का टाइटल मिला हुआ है। चलिए आज हम आपको उनसे मिलवाते हैं। मिलिए मैरी टेमारा से। फ्लोरिडा की रहने वाली मैरी की हाइट 6 फीट 2 इंच है। मैरी को बचपन से उनकी लंबी हाइट के लिए काफी बुली किया गया था, पर जब वो टिकटॉक पर आई तो लोगों ने उन्हें खूब प्यार दिया और उनकी लंबी हाइट को सराहा, जिसका जिक्र खुद मैरी ने अपने इंटरव्यूज में किया है। मैरी कई बड़े ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग भी करती है। आपको बता दें कि टिकटॉक पर मौजूद ये दुनिया की सबसे लंबी मॉडल और इन्फ्लुएंसर है। मैरी ने टिकटॉक से फेम हासिल करने के बाद ओनली फैंस पर भी अपना अकाउंट बनाया है, जहाँ से वो हर महीने के $80,000 यानी लगभग 66 लाख रुपए कमाती है। मैरी की इंस्टा पर भी काफी अच्छी फैन फॉलोइंग है। आपको मैरी कैसी लगी कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 9, आपने आज तक कई महिला एसडीएम देखी होंगी, पर आज हम आपको जिन महिला एसडीएम से मिलवाएंगे जिनकी खूबसूरती के चलते उन्हें एक्टिंग का ऑफर तक आया था। हम बात कर रहे हैं ओशिन शर्मा की। हिमाचल की रहने वाली ओशिन पेशे से एक डॉक्टर थी, पर उन्होंने सिविल सर्विसेज में आने का फैसला लिया और यूपीएससी की तैयारी की। हालांकि वो वहाँ सफल नहीं हो पाई। फिर उन्होंने हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस को क्रैक किया और फिलहाल वो एसडीएम के पद पर तैनात है। ओशिन बेहद खूबसूरत है, जैसा कि आप उनकी फोटोज देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। उनकी इसी खूबसूरती के चलते कई बार उनके पास एक्टिंग के ऑफर्स भी आ चुके हैं, पर ओशिन का कहना है कि उन्हें लोगों के लिए काम करना है। उन्हें उनका काम काफी पसंद है, इसलिए वो कभी एक्टिंग में करियर नहीं बनाएंगी। फैक्ट नंबर 1, जानवी कपूर के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, जो अक्सर अपने लुक्स को लेकर काफी चर्चाओं में रहती है, पर वो एक बार फिर चर्चाओं में है, पर अपने लुक्स को लेकर नहीं। क्या है पूरा मामला, चलिए आज हम आपको समझाते हैं। जानवी कपूर हाल ही में काफी चर्चाओं में है, जिसका कारण है उनका 65 करोड़ का डुप्लेक्स घर जो उन्होंने हाल ही में खरीदा है। बैंड्रा वेस्ट की पाली हिल पर मौजूद कोबेलिस्क्यू बिल्डिंग में उन्होंने ये डुप्लेक्स खरीदा है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट वो अक्टूबर 2022 में ही कर चुकी है। इस डुप्लेक्स में उन्हें ओपन गार्डन एरिया, एक स्विमिंग पूल और एक 5 कार्स खड़ी करने जितना बड़ा पार्किंग लॉट भी मिला है। आपको बता दें कि पिछले 2 सालों में ये जानवी की दूसरी बड़ी रियल एस्टेट डील है। फैक्ट नंबर 7, आपने व्हाइट और ब्राउन चावल तो देखे होंगे, पर क्या आपने कभी ब्लैक चावल देखे हैं? ये ब्लैक चावल मणिपुर के नॉर्थ ईस्टर्न साइड में पाए जाते हैं, जिन्हें मैजिक राइस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्हें पकाने के बाद इनका रंग पर्पल हो जाता है। इस तरह के चावल सिर्फ इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन और चाइना में ही पाए जाते हैं। मणिपुर में इन्हें चकहाओ के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक राइस में हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है और ये आयरन और विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत होते हैं। मणिपुर के लोग ब्लैक चावल की बनी पडिंग्स खाना काफी पसंद करते हैं। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों साल 2020 में अगर किसी ने भी चाइना के बारे में सुना तो उसका कहीं न कहीं एक ही रीजन था और वो था पैंडेमिक। लेकिन इस बीच ये देश दुनिया का इकलौता दूसरा देश बन गया जिसका झंडा अब चांद की सतह पर फहर चुका है। अमेरिका के अपोलो 11 के बाद चाइना का चैंग 5 वो दूसरा मिशन साबित हुआ जिसने चांद पर अपना झंडा सक्सेसफुली फहरा दिया। हालांकि पिछले 7 सालों में ये चाइना की तीसरी कोशिश थी जब ये चांद की तरह उतरने में कामयाब रहा। इससे पहले 2 और बार भी चाइना ने चांद पर अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े थे, लेकिन साल 2020 में सचमुच का झंडा भी इसकी सतह पर फहरा दिया गया। ये झंडा 2 मीटर चौड़ा, 90 सेंटीमीटर लंबा और करीब 1 किलो भार का है। दोस्तों क्या लगता है, इस तरह के मिशन को अंजाम देकर क्या चाइना अमेरिका को कांटे की टक्कर देने में कामयाब हो रहा है? फैक्ट नंबर 5, फूल गोभी एक बेहद पौष्टिक सब्जी होती है जिसे दुनिया भर में काफी पसंद किया जाता है और फूल गोभी को खेतों से निकालकर आप तक पहुंचाने में सबसे पहले काम आने वाली मशीन होती है स्क्वायर मशीन। सबसे पहले किसान फूल गोभी को खेतों से काटकर इस बेल्ट पर रखते हैं, जहां से फूल गोभी इस मशीन के अंदर जाती है। फिर ये मशीन फूल गोभी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है और फिर कुछ लोग इन छोटे टुकड़ों में से खराब टुकड़ों को निकाल देते हैं और बचे हुए टुकड़ों को फूड प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनीज और फूड मार्केट्स में भेज दिया जाता है। फैक्ट नंबर 4, जिन चीजों का कलेक्शन करने वाले लोग किसी मामूली सी चीज पर भी लाखों रुपए खर्च करने में कतराते नहीं हैं। पर क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में हुए एक ऑक्शन में एक व्यक्ति ने बालों के छोटे से गुच्छे के लिए लाखों रुपए खर्च कर दिए। ऑकलैंड के कोडी ऑक्शन हाउस में फ्रेंच एम्परर नेपोलियन बोनापार्ट के बालों के एक छोटे से गुच्छे पर बोली लगाई जा रही थी, जहां एक व्यक्ति ने उन्हें 19 लाख रुपए में खरीद लिया। इस व्यक्ति ने अपनी पहचान को पूरी तरीके से छुपा कर रखा, जिसकी वजह से उसका कोई नाम नहीं जानता। फैक्ट नंबर 3, गल्फ कंट्रीज में रहने वाले शेखों की एक कॉमन हॉबी है और वो है फाल्कॉन्ट्री यानी विशालकाय बाजों को पालना। यहाँ बाज को पालतू जानवर की तरह रखना लगभग हर व्यक्ति का शौक होता है। यही नहीं, जिस तरह लोग अपने डॉगी और घोड़ों को ट्रेन करते हैं, ये लोग अपने बाजों को इतना काबिल बनाते हैं कि इनकी कीमत करोड़ों में हो जाती है। हाल ही में हुए एक ऑक्शन में एक फाल्कन इतना टैलेंटेड निकला कि इसे खरीदने के लिए लोग 1 करोड़ 20 लाख देने को तैयार हो गए। सऊदी अरब में हुए फाल्कन क्लब ऑक्शन में इस बाज को 1 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा गया। वैसे तो इसे देखकर ही इसकी वैल्यू का आइडिया लग जाता है, लेकिन बताया ये भी गया कि ये बाज रेयर और अनोखे कैरेक्टरिस्टिक्स वाला है। साथ ही इसकी मैक्सिमम रफ्तार भी 300 किलोमीटर प्रति घंटा है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखकर बताओ कि आपको कौन सी हीरोइन दिख रही है। इससे पता चलेगा कि आपकी आंखों और दिमाग पर कितना तेज है। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। फैक्ट नंबर 2, आपने कैटरपिलर तो देखे होंगे, पर इनके कई शेप और साइज होते हैं। कुछ कैटरपिलर तो ऐसे जानवरों के रूप ले लेते हैं कि अगर वो आपके सामने आ जाए तो उन्हें देखने भर से ही आपकी
पसीने छूट जाएंगे। ऐसा ही एक कैटरपिलर है हेमेरोपेनिस ट्राइपोलेमस। ये कैटरपिलर जब अपने लार्वा स्टेज में होता है तो ये अपनी बॉडी को कुछ इस तरीके से खींचता है कि ये एक सांप जैसा दिखाई देने लगता है। अब जिन्हें नहीं पता कि ये कोई सांप नहीं बल्कि एक कैटरपिलर है, तो उनके तो होश ही उड़ गए होंगे ना। फैक्ट नंबर 1, आपने भी आज तक कई ऐसे मामलों के बारे में सुना होगा जहां जेल में बैठा एक कैदी फोन की मदद से बाहर किसी कांड को अंजाम दे देता है। ऐसे में सवाल ये आता है कि उसके पास जेल में फोन कैसे आया। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे जेल में फोन स्मगल किए जाते हैं। इस वीडियो को देखिए जिसमें आपको एक कोका कोला की बोतल दिखाई देगी। अब जरा इस वीडियो को ध्यान से देखिए। जैसे ये व्यक्ति कोका कोला के लेबल को उतारता है, बोतल के 2 अलग अलग हिस्से दिखाई देते हैं, जिसमें ऊपर वाले हिस्से में तो कोल्ड ड्रिंक है और नीचे वाले हिस्से में 3 स्मार्टफोन छुपे हुए हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर देना। ऐसा करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और ज्यादा अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।